सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति में हमारा प्रसंग चल रहा था कि मनुष्य का अंतिम साथी, जन्म जन्मांतर का साथी क्या है? धर्म है। जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग विमुख होकर चले जाते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है, सहायक होता है, परजन्म का साथी होता है, धर्म उसके साथ जाने वाला है। प्रसंग चल रहा था कि जैसे मनुष्य अपने वर्तमान को मेंटेन करने के लिए और भविष्य को व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति एक एक रुपया जमा करता है, धन का संचय करता है, ताकि उसके सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार शांतिपूर्वक ठीक से चल पड़े। तो जैसे आप धन का व्यवहार कर रहे हैं, धन का संचय कर रहे हैं अपने जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए, उससे कई गुना धर्म का संचय करना है। और स्नेह संचुनियात, धीरे धीरे धर्म का संचय करना है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म के 10 लक्षण हैं, इन लक्षणों का पालन करो और धीरे धीरे धर्म का संचय करो। और तुम ये धन के पीछे पड़ जाओगे, पुत्र पुत्री पति पत्नी पद पैसा प्रतिष्ठा, इनके पीछे पड़ जाओगे, धर्म का संचय नहीं करोगे, तो देख लो कौन कहाँ तक साथ देगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवेकः। यानी सब तो यहीं पर छूट जाएगा, लेकिन आपका धर्म, आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व ही आपके साथ जाने वाला है। इसलिए जो आपका वर्तमान और भविष्य में, इस जन्म में और अगले जन्म में सहायक है, साथी है, उसको आप प्रायोरिटी से जीवन में लेकर के आएं, उसका ज़्यादा अनुष्ठान करें। क्यों करें? तस्माद् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचुनियात् शनैः धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। कह रहे हैं इसीलिए तस्मात् सहायार्थम, पर जन्मों में सहायता के लिए, नित्यम शनैः सदैव सावधानी पूर्वक, धर्मम संचुनियात् उत्तरोत्तर धर्म का संचय करें। क्योंकि धर्मेण सहायेन, धर्म ही के सहाय से, दुष्तरम तमः तरति, दुष्कर दुख सागर को जीव तैर जाता है। अर्थात धर्म ही दुख सागर से पार उतारकर पर जन्म में सुख और मोक्ष प्राप्त करने में एकमात्र सहायक होता है। ये अन्य जो साधन हैं, ये आपको पार करा देंगे आपकी नौका को, ये आपकी नौका को पार नहीं करा सकते भवसागर से। भवसागर से आपकी नौका को पार कराने वाला केवल मात्र धर्म है, इसलिए उसका आपको संचय करना है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, उस हेतु से परलोक अर्थात पर सुख, परम सुख और परजन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तरता है। दुख जीवन में आते हैं, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान यानी अधर्म, अधर्म यानी अविद्या, अविद्या यानी बंधन, बंधन यानी फिर मरो। तो दुख का कारण अज्ञान है और सुख का कारण ज्ञान है। जितना जितना हम अज्ञान से दूर हटते चले जाएंगे, उतना उतना दुख से दूर हटते चले जाएंगे। जितना जितना ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे, उतना उतना सुख प्राप्त करते चले जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी दुख हैं
वो दुख किससे है? अज्ञान से, अधर्म से। हम कुछ ना कुछ अधर्म किए हुए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको दुख की प्राप्ति होती है। अब शरीर निरोगी है, ये रोग बाय बर्थ तो लेकर के नहीं आए, कुछ होते हैं जेनेटिक, आनुवांशिक दोष, पितृदोष जिसे कहते हैं। तो वो वर्तमान का तो कर्म नहीं है, वो पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप वो शारीरिक व्याधियां हमको मिल गई। वो क्यों मिला? पर जन्म में, यानी पूर्व जन्म में भी कुछ अधर्म किया था, उस अधर्म के परिणाम स्वरूप हमें जेनेटिक रोग, आनुवांशिकी रोग की प्राप्ति हुई, तो वो उसका कारण अधर्म रहा। और वर्तमान में भी यदि शरीर में कोई कष्ट है, पीड़ा है, अभाव है और हमें दुख है, तो उसका भी कारण अधर्म है। अधर्म का मतलब दिनचर्या का पालन करना धर्म, और दिनचर्या का पालन न करना अधर्म। स्वास्थ्य का मुख्य आधार आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अच्छा आहार हो, अच्छी निद्रा हो और ब्रह्मचर्य का पालन हो तो स्वास्थ्य बना रहेगा, और यही धर्म है। और कहीं ना कहीं ऋतु अनुकूल समुचित आहार नहीं करेंगे, समुचित निद्रा ठीक ठीक नहीं लेंगे और ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? रोग होंगे, रोग से दुख होगा। तो दुख का कारण क्या निकल के आया? अधर्म। और धर्म क्या करेगा? छोटे छोटे दुख से लेकर के जो दुखों के पहाड़ तक हैं, उन सब से पार हो जाएंगे। एक होता है छोटा दुख और एक होता है बहुत बड़ा दुख। और क्या कहते हैं कि पहाड़ के समान दुख हम पर आन पड़े हैं। व्यक्ति सिर पकड़ कर बैठ जाता है, ना कुछ खा पाता ना पी पाता, इतना दुख उसके जीवन में आ जाता है। इतना दुखी हो जाता है कि ना तो वो जी पाता ना मर पाता। जो मर जाता है वो तो फिर भी बढ़िया है, कम से कम छूट तो गया, अभी तो के लिए तो भाग गया, भगोड़ा तो बन गया। लेकिन कुछ तो ऐसे दुखी होते हैं, ना तो बेचारे वो जी सकते हैं और ना ही वो भाग सकते हैं, मर सकते हैं। कितना विचित्र पहाड़ होता है दुख का, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे बड़े से बड़े दुख भी जो हैं, वो दुख दूर होते हैं। किससे दूर होते हैं? धर्म से दूर होते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो धर्मः सने संचुन्यात्, धर्म का धीरे धीरे क्या करें? हम संचय करें। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल विषम, परलोकम नत्याशु भास्वंतम ख शरीरिणम। तपसा हत किल विषम, धर्म पालन रूप तप से जिसके पाप भाव नष्ट हो चुके हैं, उस धर्म प्रधानम, धर्माचरण की प्रधानता वाले, भास्वंतम, धर्म से दैदीप्यमान, ख शरीरिणम, सूक्ष्म शरीरी अर्थात देहांत हो जाने पर परलोक में जाने को तैयार सूक्ष्म शरीर वाले पुरुषम, व्यक्ति को यानी जीव को, आशु परलोकम नयति, धर्म की त्वरित गति से ब्रह्मलोक में ले जाता है। अर्थात धर्म ही शीघ्र ईश्वर को प्राप्त कराता है। कितना अच्छा भाष्य इसका है। बड़े से बड़े दुख भी धर्म से दूर हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, जब वो देखेगा कि मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, और इस जीवन को भी सफल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, और परजन्म को भी मुझे सार्थक करना है, तो जब वो धर्म पालन करता है, धर्माचरण करता है, तो धर्माचरण करने से क्या होता है? उसके पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट का मतलब क्या हुआ? जब धर्म करेगा तो अधर्म नहीं करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। अब कोई खाली ही नहीं है तो शैतानी हरकतें कोई क्यों करेगा? अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य से जुड़ गया है तो बुरे कार्य से क्यों ही जुड़ेगा? अवकाश नहीं है। तो जब व्यक्ति धर्म से जुड़ गया है तो अधर्म से अपने आप छूट गया है, और अधर्म से छूट जाना ही क्या है? ये पाप का नाश है।
अब उसको पाप नहीं छू रहे, अब वो निष्पाप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब उसने धर्म की राह पकड़ ली। तो निष्पाप का इतनी देर के लिए अर्थ मानो। निष्पाप का ये अर्थ बिल्कुल नहीं मानना है कि इसने धर्मानुष्ठान किया और इसके धर्मानुष्ठान करने से अभी तक इसने जो भी पाप किए वो सारे पाप नष्ट हो गए। लोग ऐसा अर्थ कर लेते हैं, बोले धर्मानुष्ठान कराओ और पाप माफ कराओ। एक मनोरंजन में एक आरती की पंक्ति कहता हूँ, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कर लो, कथाएं कर लो और अभी तक का सारा पाप आपका माफ। तो ऐसा नहीं है। जब आप धर्म से जुड़ोगे तो आपके पाप नष्ट होंगे, यानी वर्तमान अब आपकी रुचि किस में हो जाएगी? धर्म में, और अरुचि किस में हो जाएगी? अधर्म में। तो उस समय के लिए आपके पाप क्या हुए? नष्ट हो गए। तो जब आपके जीवन में धर्माचरण की प्रधानता रहेगी तो धर्माचरण आप करोगे तो आप चमकोगे, आप दैदीप्यमान होगे, आप सब में अलग दिखाई दोगे। धर्म की प्रधानता का, धर्म का तेज ऐसा रहेगा कि आप सब में दिखाई देंगे। दिखाई देंगे, अंत में क्या होगा? शरीर तो सबने छोड़ना है। तो जब आपका शरीर छूटेगा तो वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो व्यक्ति है, उसका देहांत होने पर, देह का अंत होने पर वो परलोक में जाएगा। अब परलोक की दो स्थिति हैं, या तो स्वर्ग के सुख भोगेगा अथवा मुक्ति सुख को प्राप्त करेगा। तो स्वर्ग के सुख और मुक्ति के सुख किससे होंगे? वो धर्म से ही सिद्ध होंगे। और यदि मुक्ति का सुख मिला तो धर्म की त्वरित गति से, धर्म की गति तेज है, तो जब व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ होगा, धर्म के रथ पर सवार हो जाएगा, तो त्वरित गति से यानी द्रुत गति से व्यक्ति क्या करेगा? ब्रह्मलोक में यानी मुक्ति को प्राप्त करेगा धर्म के माध्यम से। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में लिखते हैं, जो पुरुष धर्म को ही प्रधान समझता, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो धर्म के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब हमने धर्म के विषय को समझ लिया है। हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो और हम चाहते हैं हमारे परिवार की उन्नति हो, हमारे कुल की उन्नति हो। तो स्वयं की उन्नति और कुल की उन्नति किससे हो सकती है? सब चाहते हैं अपने परिवार की बढ़ोतरी हो, पर लोग उन्नति किस में समझते हैं? कि हमारे परिवार के सभी लोग कमाने लग जाएं, धनोपार्जन में सब लोग कुशल हो जाएं तो क्या होगा? हमारी उन्नति हो जाएगी। लेकिन कभी भी धनोपार्जन से उन्नति नहीं होती। चमकीले पदार्थ की अभिवृद्धि हो जाती है, सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अर्थ की उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है। उन्नति ऐसी होनी चाहिए जो कभी अवनति ना कराए, जिसका ह्रास ना हो। ये जो पैसा कमाया ये साथ जाएगा, ये पद प्रतिष्ठा साथ जाएगी, ये साथ नहीं जाएगी और ये छूटेगा। और आज प्राप्त हुआ तो कल नष्ट होगा, क्योंकि प्राप्त हुआ इसलिए नष्ट होगा। लेकिन धर्म कैसा है? धर्म का अगर आपने साथ पकड़ लिया तो ना धर्म नष्ट होगा, ना धर्म आपको नष्ट होने देगा। धर्म ऐसा है, धर्म आपका सच्चा सहायक है, वो साथ नहीं छोड़ता। तो हम उत्तमों की संगति किस प्रकार से करें, उसके लिए प्रेरणा यहाँ पर करी गई। उत्तमै ही नित्यम संबद्धान आचरेत सह, निनुषु कुलमुत्कर्ष मदमान धमास त्यजेत। जो मनुष्य कुलम उत्कर्षम निनुषु, अपने सहित संपूर्ण कुल का उत्थान चाहता है, खुद का भी चाहता है और कुल के पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे वर्ग का जो उत्थान चाहता है, वह नित्यम सदैव उत्तमै ही सह संबंधान आचरित, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के साथ ही संबंध एवं संगति रखे और अधमान त्यजित,
गुण आचरण की दृष्टि से निकृष्टों की संगति को छोड़ देवे। ऋषि दयानंद जी का ये सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का व्याख्यान था। तो क्या कह रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो जिन्होंने पहले से प्रोग्रेस कर ली है, जो पहले से उन्नति के पथ पर है, हम उनकी संगति करने लग जाएं। अब जैसा कि धन का प्रसंग साथ में ही चल रहा है, व्यक्ति अभाव में रहता है, निर्धनता में रहता है, तो क्या करता है, वो धनवान की संगति करता है। धनवान की संगति करके वो बाद में धनवान बन जाता है। पहले कर्मचारी बनता है, सेवक बनता है, धीरे धीरे सुपरवाइजर बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, और फिर वो छोटी मोटी कंपनी को वो स्वयं ही संचालित करने लग जाता है। धनवान की संगति करने से ही हुआ, उसके धन के क्षेत्र में उन्नति हो गई। तो यहाँ पर आप किसकी उन्नति चाह रहे हैं? आप धर्म की उन्नति चाह रहे हैं। धन की उन्नति आपके फोकस में नहीं है, आप धर्म की उन्नति चाहते हैं। तो जो धर्म में बड़े हैं, जो सदाचारी हैं, धर्माचारी लोग हैं, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोगों की संगति करो। अच्छा, श्रेष्ठ लोगों की संगति कैसे होगी? तो योग दर्शन में एक सूत्र है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 बातें वहाँ पर बताई हैं। आप श्रेष्ठों की संगति कब कर सकते हैं? जब आप श्रेष्ठों के प्रति मैत्री भाव रखोगे। द्वेष भाव से कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो। जो व्यक्ति आपसे अधिक योग्यता वाला है, वो बल में अधिक है, धन में अधिक है, विद्या में अधिक है, आचरण में अधिक है, धर्माचरण में अधिक है, किसी फील्ड में वो अधिक है, आप स्वयं को उससे कमतर पाते हैं और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएं। और अगर आपका ये तरीका है कि ना इसे गिरा दें, इसे पटक दें, तो हम अपने आप ऊपर हो ही जाएंगे। हम नीचे हैं, वो थोड़ा हमसे ऊपर है, तो उसकी टांग खींच देंगे तो वो गिर जाएगा, और हम जहाँ पर हैं हम वहाँ पर खड़े रहेंगे, यानी हम अपने आप ही ऊंचे हो जाएंगे। तो शास्त्र का ऐसा अभिप्राय नहीं है, शास्त्र इसके लिए अनुमति नहीं देता। शास्त्र टांग खींचने, केंकड़ेवत व्यवहार के लिए शास्त्र अनुमति प्रदान नहीं करता, उसको अधर्म पूर्वक कार्य कहा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मित्रता भाव लेकर के, मैत्री, जो श्रेष्ठ लोग हैं, योगी जन हैं, साधक हैं, संपन्न लोग हैं, उत्तम आचरण वाले हैं, उनके प्रति मित्रता के भाव लेकर के आओ। जब मित्रता के भाव लेकर के आओगे तो आप उनमें दोष नहीं देखोगे। ये बड़ी बात है। आप उनके अवगुणों को फोकस नहीं करोगे। जब आप मित्र बन जाओगे तो मित्रों के दोष देखोगे क्या? मित्रों के तो गुण देखे जाएंगे, और दोष को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। लोक में क्या होता है, हमारी किसी के साथ मित्रता है, हमको उसमें कुछ कमी दिखाई दी, तो हम उस कमी पर मौन रहते हैं, यानी उस कमी से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। दूसरा, हम जिसके मित्र हैं या जो हमारा मित्र है, उसके विषय में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के कहता है, बोले तुम्हारी जिसके साथ मित्रता है उस व्यक्ति में ये दोष है, ये कमी है, आप जानेंगे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दोगे। बोले मुझे कमी से क्या करना, मैंने प्रयास किया उसकी कमी को दूर करने का, मैंने देख लिया कि उसमें से वो कमी दूर होती नहीं है, तो मैं कमी के चक्कर में मित्र को क्यों खोऊं? उसमें बहुत सारे गुण हैं, मुझे तो गुणों की मित्रता करनी है, दोषों की मित्रता थोड़ी करनी है। और दोषों के लिए मैंने समय समय पर उसे बता दिया कि आप अपने इन दोषों को सुधार लो तो आप और चमक जाओगे। ऋषि दयानंद जी ने कहा कि हे अमीचंद, है तो तू हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। तो अगर समझाने का प्रयास करना है, शांति से प्रेम से समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन गुण से काम रखो ज़्यादा। तो जब हम उत्तमों की आचरण करेंगे, उत्तमों की संगति करेंगे, तो हम उनका गुण देखेंगे, हम दोष दर्शन नहीं करेंगे। क्यों? दोष दर्शन करने से तो दोषी हो जाएंगे। आज उसमें जो कमी है उसमें हम कमी देखते हैं, उस कमी के पीछे अगर हम पड़ गए तो वो कमी हमारे अंदर आ जाएगी। क्यों? हमने किसकी उपासना की थी? कमी की उपासना की, दोष की उपासना की। कैसे उपासना की? दोष का चिंतन किया, इसमें ये कमी है, इसमें ये बुराई है, और उस दोष के विषय में 10 लोगों को बताया।
तो आप ज़्यादातर किस बात का चिंतन कर रहे थे, गुण का या दोष का? दोष का चिंतन कर रहे थे और उसी से प्रभावित थे। तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि वो दोष स्वयं में कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें दोष की उपासना नहीं करनी, हमें गुण की उपासना करनी है। और गुण की उपासना कैसे होगी? मित्र भाव से। तो हम श्रेष्ठों के प्रति मित्रता रखें, अच्छे भाव रखें, गुणों को देखें। तो जो भी व्यक्ति अपने कुल की बढ़ती चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, वो श्रेष्ठों की संगति करे। और श्रेष्ठों की संगति में रहना है तो एक काम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए निकृष्टों की संगति छोड़नी पड़ेगी। आर्य समाज में व्यक्ति आता है तो कम से कम चाय तो छोड़ ही देता है। चाय छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? चाय छोड़ देता है। आर्य समाज में व्यक्ति आता है तो मांसाहार को छोड़ देता है, शराब को छोड़ देता है, अंडे के प्रयोग को छोड़ देता है। आर्य समाज में व्यक्ति आता है जब हवन को अपनाता है तो पर्यावरण रक्षा पर फोकस करता है और पर्यावरण प्रदूषण में सहयोग नहीं देता। जब उसको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूं तो बुरे कार्य से तो मैं दूर रहूं। बुरे कार्य से दूर रहेगा तो ही उसके अच्छे कार्य में उसकी उन्नति हो सकती है। और बुरे कार्य को भी ना छोड़े, अच्छे को भी चाहता रहे तो कितना भागेगा? एक पैर बुरे कार्य में, एक पैर अच्छे कार्य में है, तो भागेगा या फटेगा बीच में से? फटेगा, या तो फटेगा या वहीं टिक जाएगा। ना तो वो इधर बढ़ पाएगा ना इधर बढ़ पाएगा, इसलिए वो काम नहीं करना है। उत्तमान उत्तमान गच्छन हीनान हीनांश वर्जयन ब्राह्मण श्रेष्ठताम एति प्रत्यवायेन शूद्रताम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज उत्तमान उत्तमान गच्छन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के साथ संबंध और संगति करते हुए, चा तथा हीनान हीनान वर्जन, गुणहीनों की संगति छोड़कर, श्रेष्ठताम इति अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और प्रत्यवायेन इसके विपरीत आचरण करने पर अर्थात गुणहीनों से संबंध रखकर शूद्रताम शूद्रत्व को प्राप्त करता है, अर्थात गुण शून्य होकर शूद्र बन जाता है। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में एक वचन लिखते हैं और वो वचन मनुस्मृति के आधार पर है। मनुस्मृति का जो वचन था, ऋषि दयानंद जी ने जो हिंदी में उसका व्याख्यान किया कि जो मनुष्य वेद को छोड़ करके अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है वो शीघ्र ही अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को प्राप्त होता है। वेद शास्त्र श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ वेद शास्त्र को छोड़ करके अश्रेष्ठ जो उसके तुलना के बराबर नहीं, कंपैरिजन नहीं है, आसपास जो शास्त्र उसके भटकते नहीं हैं, और उन शास्त्रों में अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करने लग जाए तो उसकी बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि ना होकर के शूद्र बुद्धि होगी। और चूंकि वो मुखिया था तो उसके पुत्र पौत्र भी शूद्र भाव को शीघ्र प्राप्त होंगे। अगर घर का मुखिया ब्राह्मण बुद्धि का है तो निसंदेह परिवार के लोग ब्राह्मण बुद्धि के बनेंगे, और यदि घर का मुखिया नेता शूद्र बुद्धि का है तो पूरा कुल क्या होगा? शूद्र बुद्धि का होगा। इसलिए बड़े व्यक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्यों को क्या चाहिए? ब्राह्मणों की संगति करें। अब बोले मनुस्मृति तो जातिवाद की बात करता है। अब यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ क्या है? गुण कर्म स्वभाव में उच्च, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी वर्ग, विवेकी व्यक्ति, प्रबुद्ध वर्ग जिनको कहा जाता है वो है ब्राह्मण वर्ग। तो उन समझदार लोगों की संगति करें। समझदार लोगों की संगति करने से क्या होगा? आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा। संगति, और संगति के आगे शब्द लगा दिया सत। सत्संगति, अच्छी संगति, भले लोगों की संगति, सदाचारी लोगों की संगति, सभ्य लोगों की संगति हम करें तो उससे हमारी उन्नति होगी। और हीनों की करेंगे तो उससे हमारी अवनति होगी। और कहाँ तक अवनति होगी? कि हम शूद्र भाव को प्राप्त कर जाएंगे। तो शूद्र भाव बहुत बुरा है। शूद्र भाव हमेशा क्या है? डिमोशन वाला है, पतन कारक है। इसलिए शूद्र भाव से बचें। हमें ब्राह्मण भाव में जीने का प्रयास करना चाहिए। यानी बुद्धि के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसी से हमारी उन्नति होगी।
अब स्वर्ग प्राप्त करना है, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए शास्त्र क्या कह रहा है? किन आचरणों से, किन गुणों के, किन अनुष्ठानों के करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? तो कह रहे हैं, दृढ़कारी मृदुर्दान्तः क्रूर आचरे असंवसन अहिंसरो दमन दनाभ्याम जेत स्वर्गम तथा व्रत। उत्तमों की संगति करने तथा गुणहीनों की संगति ना करने का व्रतधारी जो, कैसा व्रत है उस व्यक्ति का? जिसको धर्म समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे उन्नति करनी है, तो वो क्या करेगा? उत्तमों की संगति करेगा, उत्तमों की संगति करेगा और अनुत्तमों की संगति नहीं करेगा। वो ये व्रत ले लेगा कि मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, अच्छा देखूंगा। भद्रम करणे विहि सुरण्याम देवा भद्रम पश्येमा क्षवरी जत्रा, वो उसका व्रत बन गया है। देखूंगा तो कैसा देखूंगा? अच्छा। फिल्में देखनी है तो कैसी देखनी है? अच्छे। गीत सुनने हैं तो कैसे सुनने हैं? अच्छे। जाना है तो कैसे स्थान पर जाना है? अच्छे। बैठना है तो किन लोगों के साथ बैठना है? अच्छे। खाना है तो कैसा खाना है? अच्छा। सुनना है तो कैसे सुनना है? अच्छा। फिल्टर लगा दिया। जो जो अच्छा है और जिस अच्छे से मेरी बढ़ोतरी होती है, मेरे गुणों में, मेरे कर्मों में, मेरे स्वभावों में जिसकी बढ़ोतरी होती है, मैं उनकी संगति करूँगा। वैसा खाऊंगा, वैसा पीऊँगा, वैसा पहनूंगा, वैसा चलूँगा, वैसा बोलूँगा। और जिससे अवनति होती है अथवा जो हीन विचार वाले हैं अथवा जो श्रेष्ठ मार्ग में बाधक हैं, अपोजिट हैं, उनके साथ संगति नहीं करूँगा। अब घर में शीर्षासन होता है, घर में शीर्षासन हो जाता है मान्यताओं को लेकर के। परिवार के लोगों की बुद्धि शूद्रवत होती है और ब्राह्मण बुद्धि का वो विरोध करते हैं। वर्ण से भले ही, जाति से भले ही वो कोई बने रहे, लेकिन विचारधारा का विरोध चलता है। आर्य समाज नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना? आर्य समाज नहीं जाओगे। और अपने कार्यों को, कर्मकांडों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करें। लोग ये कहेंगे ये व्यक्ति बिगड़ गया है। कब से? बोले जब से आर्य समाज गया है। क्या बिगड़ गया है? वो ये बिगड़ गया है कि वो तुम्हारे जैसा नहीं रहा। जब सब बिगड़े ये देखते हैं कि ये बिगड़ा सुधर गया, तो सारे बिगड़े क्या उपमा देते हैं कि ये बिगड़ गया। चंद्रभान जी, ठीक बात है। जब ये देखते हैं ये तो हमारे पेकड़ मंडली में था और ये मंडली से बाहर हो गया, मतलब ये बिगड़ गया, तू दीन से भटक गया, तुझ पर कुफ्र का फतवा लगेगा, मूर्खों की टोली को तूने छोड़ दिया। ऐसे मित्र भी होते हैं ना। अच्छा, तू हमको छोड़ करके दूसरे राज्य में जाएगा जॉब करने के लिए, यार यही तेरी दोस्ती है? यानी क्या चाहते हैं? खुद तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, और अगर किसी मित्र का सामर्थ्य है तो क्या चाहते हैं कि वो भी बाहर ना जाए। तो ऐसे लोग हैं केंकड़े, ना खुद आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई बढ़ जाए तो उसे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ये है शूद्र भाव। आपके जिले में, आपके गांव में कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी उन्नति से चिढ़ते होंगे। क्यों? वो उसे पचता नहीं। वो चाहते हैं तुम भी किसान बने रहो, तुम भी मजदूर बने रहो, तुम भी श्रमिक बने रहो, तुम भी थर्ड क्लास के कर्मचारी बने रहो, तुम भी क्लर्क की जिंदगी जीते रहो, यानी तुम भी हमारी तरह सामान्य जीवन जियो। अगर तुम हमको छोड़ करके जाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है, तुम्हें अपने घर की चिंता नहीं है, तुम्हें अपने मित्रों की चिंता नहीं है। अरे ये शूद्र भाव तो इतना था, अरे 7 समुद्र पार करके नहीं जाना, नहीं तो तुम अछूत हो जाओगे। बोलो, समुद्र की यात्रा नहीं करनी। ये शूद्र भाव नहीं था तो क्या था? ऐसे ऐसे शंकराचार्य मत में फतवा जारी हो गए थे कि जो समुद्र की यात्रा करेगा वो कौन हो जाएगा? मलेच्छ हो जाएगा। ऐसे ऐसे फतवा जारी हो गए। चाहते नहीं थे कि बुद्धि का विकास हो, हम दुनिया को देखें। कुएं के मेंढक बने रहो, बस इसी कुएं में रहो, इस कुएं को छोड़ करके बाहर मत जाओ। अगर तुम बाहर जाते तो तुम ठीक व्यक्ति नहीं हो। और ये भाव छोटे से छोटे गांवों से लेकर के बड़ी से बड़ी संस्थाओं तक है। तुम अगर हमारे साथ रहो, हमारे बराबर रहो, हमारे आसपास रहो, तो तुम हमें प्यारे हो। लेकिन अगर तुम हमसे आगे बढ़ जाओगे, आगे कुछ कर जाओगे, तो तुम बागी हो, तुम विरोधी हो। तो बस यही बात है। तो इसलिए ऐसी बुद्धि वालों को छोड़ना ही है, मोह में नहीं पड़ना है।
व्यक्ति को अपनी उन्नति देखनी है कि मेरी उन्नति किन के साथ है, किन लोगों के साथ है, किस समाज के साथ है। वो उन्नति को ध्यान में देना है, क्योंकि उन्नति पैसे की उन्नति नहीं है, आप धर्म की उन्नति लेकर के चलो। जो व्यक्ति आपके पाँव में सोने की सांकर बांध करके बैठना चाहते हैं वो शमशान तक भी साथ नहीं देंगे। उनमें बहुत सारे बनी बनती है तो बनी बनती है तो बनी पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये जितने लोग सोने की सांकर तुमसे बांधना चाहते हैं, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, और तुम अगर रह जाते हो मोह में पड़ करके, नहीं नहीं इनका मन है, मैं इन्हें छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, मेरी दुनिया तो इन्हीं में है, महाराज आप ठग जाओगे। ये ठगी महास्वार्थी लोग हैं। और महात्मा विदुर क्या कहते हैं? आत्मार्थे पृथ्वी में तेजित। अगर आत्मा का कल्याण हो रहा है तो धरती को त्याग दो, छोटी मोटी बात क्या करनी। तो जब कल्याण का मार्ग दिखाई दे, जब उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने में ही भलाई है। अगर छोड़ेंगे नहीं तो उन्नति की प्राप्ति नहीं होगी। जो मोह कर जाते हैं, जो छोड़ नहीं पाते हैं, उनकी अवनति रह जाती है। और जो थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते हैं, थोड़ा हालातों से लड़ लेते हैं, थोड़ा झगड़ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बुरा बन जाते हैं, वही बाद में इतिहास में अपना नाम कर जाते हैं। तो उन्नति के लिए हम प्रयासरत रहें। आइए समय के अनुसार अब कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ